दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी के बारे में। तो जितने भी साथी जो है नए हैं, जिनको नहीं पता चाल समय दूरी क्या होता है और ये क्लास जो है किस किस के लिए रहने वाली है, तो ये क्लास आप सभी की जो है आपके जितने डिफेंस एग्जाम है, BSF हो, CSF हो, CRPF हो, SSB हो, ट्रेड्समैन हो, SSC GD हो और आपके रेलवे एग्जाम जो भी हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम चाल क्या होती है, तो जितने दूर हम चले और जितना समय लगा उसके अनुपात को हम बोलते हैं चाल। अब सूत्र कैसे निकलता है चाल में, जो है हमारा चाल का, ठीक है, चाल किस में नापते हैं हम, वो सॉरी दूरी किस में नापते हैं हम, मीटर में या किलोमीटर में। मीटर और समय नापते हैं हम सेकंड में, ठीक है। तो चाल का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए निकलता। तो चाल क्या होती है हमारी, मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी किलोमीटर में होती, किलोमीटर, और समय घंटे में, और ठीक है। तो इसलिए दूसरा का होता है इसका किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे निकलता मात्रक। आप सूत्र कितने निकलते हैं हमारे, समय का सूत्र निकाल लेंगे तो समय बराबर होता हमारा दूरी बटे चाल। 3 सूत्र याद रखने तुम्हें बस, दूरी बटे चाल, और दूरी का सूत्र निकालना है तो चाल की कर देंगे गुणा, और दूरी बराबर जाएगा हमारा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये सूत्र होने चाहिए 3 बस याद, ठीक है। अब पहचान कैसे करेंगे कि ये चाल है, जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा मिलेगा वहाँ चाल होगा, वो मीटर प्रति सेकंड लिखा मिलेगा तो चाल होगा। समय किस किस चीज़ में मिलेगा तुम्हें, समय तुम्हें जो है या तो मिनट में मिलेगा लिखा या फिर घंटे में, और दूरी किस में मिलेगी लिखी हुई तुम्हें, या तो मीटर में मिलेगी या फिर किलोमीटर में। तो ये जो इसका मात्रा होगा इससे पहचान करनी है हमें। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल होता क्या है हमारा, चाल किस किस चीज़ में होती है, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे दिया है उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना। ये चाल है हमारी, इसको मीटर प्रति सेकंड में मतलब। अब एक तो होता मीटर प्रति सेकंड, एक होता किलोमीटर प्रति घंटा। इसको याद कैसे रखेंगे, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा, किलोमीटर प्रति घंटा तो 18/5 से गुणा। इसमें हमें देखना ऊपर क्या संख्या लिख रही है, ऊपर 5 है, मीटर प्रति सेकंड ऊपर छोटा है, ऊपर क्या है बड़ा किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ा बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, और छोटा बनाएंगे तो 5/18 से। तो हमें क्या बनाना है, छोटा ही बनाना है, तो बस गुणा कर देंगे 20 की 18/5 से, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे आ गए, 1 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है वो, 72 मीटर, और ऐसे घंटे में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूर जा रहा। तो ऐसे तुम्हें बनानी है। अगली चाल देख लेंगे। अगली हम लिखते हैं 36 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से, ठीक है। सॉरी, इसको हम लिखते हैं जो कटने वाली संख्या, जैसे हम लिखते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो 25 गुणा 18/5, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आ गई। अब ये सवाल हो गए। अब सिंपल से जो सवाल हैं, जो भी सवाल हैं तुम्हारे बे हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। जो भी दिया हो एक सवाल ले लेते हैं सिंपल सा पहले, उसके बाद अगले सवाल। तो सवाल ये शॉर्ट लिख दिया मैंने कि एक कार 5 घंटे में 25 किलोमीटर दूर जाती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बाकी तुम्हें बता दिया सवाल कैसे लिखा जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी हमारी 25 बटे समय, 5 5 पंजे 25, तो 5 क्या आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, चाल आगे निकल गए। अब हमें जो सवाल करना है जो एग्ज़ाम में आता है, वो एग्ज़ाम में आने वाला सवाल क्या है, तो वो सवाल है हमारा, जब ट्रेन जो हमारी ट्रेन किसे पार करे, ट्रेन, ठीक है, या तो किसी खंबे को पार करे, या किसी खंबे को या किसी पत्थर को पार करे, या किसी सिग्नल को पार करे, सिग्नल को, या किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है। तो ये आ गई। तो इसमें जब भी ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है,
किसी पत्थर को, किसी पोल को पार कर रही है, ये लिखा मिले कि ट्रेन की चाल दे रखी हो कि एक ट्रेन, सवाल कैसे बनेगा इस पर, एक ट्रेन जो है 36 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, और ट्रेन की क्या दे देगा, दूरी दे देगा। एक ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है, क्या चाल देगा, ठीक है, चाल लिखते हैं, तो चाल ही देता है अधिकतर ऐसे में, और दूरी निकलता। एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन जिसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक किसी पोल को पार करती है, या खंबे को पार करती है, या पत्थर को पार करती है, सिग्नल को पारती है, किसी व्यक्ति को पार करती है। अब इसमें एक चीज़ मेन रहेगी, ठीक है, अगर व्यक्ति की बात आती है और व्यक्ति अगर खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है एक जगह, ठीक है, तो व्यक्ति की चाल 0 है यहाँ पर। तो एक व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में पार करती है, तो हम इसको जो है 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड तो नहीं लगे, 25 सेकंड मानते हैं, ठीक है, 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हमें बतानी, ट्रेन कितने मीटर लंबी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब हम रखेंगे क्या क्या यहाँ पर, तो जो उसने किसे पोल को पार करा, किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को जो पार करा ना, यानी अपनी ही दूरी को पार करा उसने, कहने का मतलब ये है। तो जो दूरी निकल कर आएगी वो ट्रेन द्वारा जो ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी हमेशा, ठीक है। तो चाल कितनी है 75 गुणा समय लगा 25। तो अब ये क्या है मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड 18/5 से कर देंगे गुणा, 5 पंजे आ गया 25। अब इन सबकी क्या करनी गुणा में, 18 की 75 की और 5 की, तो 18 पंजे हो गया 90। अब 90 गुणा कर देंगे 75 से, 9 0 0 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63 और 4 हो गया 67। तो 6750 मीटर में आयो। तो इतनी मीटर लंबी ट्रेन थी वो, ठीक है, ये सवाल के हिसाब से बना, बाकी इतना लंबा टाइम नहीं देता, 5 सेकंड 10 सेकंड देता है, ठीक है। तो ऐसा सवाल जो है तुम्हारा वो इस तरह से होगा। ये हमारा टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का सवाल। अब तीसरा टाइप का सवाल कैसा होता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, ट्रेन जो 500 मीटर लंबी है, एक पोल को, एक खंबे को, एक पत्थर को, एक सिग्नल को, एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। अब देखो ट्रेन है इतनी लंबी यहाँ से यहाँ तक, और आदमी और पत्थर जो इतना सा छोटा है इसके सामने, तो क्या इसके सामने कोई लंबाई है इसकी, नहीं है ना, नगण्य शून्य। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो ट्रेन है वो अपनी ही लंबाई को क्या करती है, पार करती है, ट्रेन हो गई, ठीक है। तो जो ट्रेन होती है वो अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी 500 मीटर ही वो चली है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, दूरी 5 से कट गया 100, तो चाल कितनी आ गई 100 मीटर प्रति सेकंड में आ गई, क्योंकि मीटर में था ये सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। किलोमीटर प्रति घंटा बना तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से हमारी आ जाएगी 18। तो बस कर दो इसको, अगर 100 गुणा 18/5, 5 से 100 कट गया 20, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन निकली है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। अब ठीक, अब तीसरा टाइप, अब चौथे टाइप की ओर चलते हैं। अब जो चौथा टाइप है हमारा, ठीक है, तीसरा टाइप 2 हो गए। तीसरा टाइप का जो सवाल है हमारा ये है, आपके ट्रेन किसी एक सुरंग को पार करे या किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को। अब इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया प्लेटफॉर्म, ये हमारा हो गया प्लेटफॉर्म, और ये दर्शा रही यहाँ से ट्रेन हमारी, ठीक है। तो ये ट्रेन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पुल है। अब देख लेना, तो इसे जो पार करना, अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी ही लंबाई पार करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लिया प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है
अब ट्रेन भी 300 मीटर लंबी है, तो कितनी दूरी पार करेगी, अब टोटल जुड़ जाएगी। ऐसे में अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी या पुल को या प्लेटफॉर्म को, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अब पूरी लंबाई पार करनी पड़ेगी। 300 कितना हो गया, 600 मीटर। अब समय दे दें या चाल दे दें, एक चीज़ से हम आंसर कर देंगे। मान लो ऐसा वो कह रहा है, एक सुरंग को या पुल को प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता हमारा दूरी बटे समय, दूरी 600 बटे समय हो गया 25, 25 चौका 100 और 6 कितना हो गया 24। तो चाल कितनी आ गई हमारी जो है 24 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से सवाल होगा हमारा तीसरे टाइप का। अब इसमें ठीक है, तीसरा टाइप के बाद अब चौथा टाइप क्या है हमारा, चौथे टाइप की ओर चलते हैं। तो चौथा टाइप हमारा अब यहाँ पर आता है हमारा, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करे। चौथे टाइप में मान लो एक ट्रेन आ रही है इधर से इधर को, और एक ट्रेन जा रही है इधर से इधर को, ठीक है। ये दोनों ही ट्रेन है, समझ लेना ध्यान से एकदम। अब अगली ट्रेन भी इधर को जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर को जा रही है, ये स्थिति होगी। या एक ट्रेन इधर को निकल गई और एक ट्रेन इधर को निकल गई, आमने सामने से गुजर के, ये इधर से इधर को निकल गई और ये इधर से। तो इस तरह से अब जब ऐसी स्थिति बनेगी तब सवाल कैसे करना। अब जो है तुम्हारी ट्रेन अगर इधर से इधर को जा रही है, इधर से इधर को जा रही है, मतलब काट कर रही है, तो हमेशा हमें क्या करनी है, इसकी दूरी मान लो 300, इसकी दूरी मान लो 500, तो दोनों की दूरी को जोड़ दें, कितनी हो जाएगी 800। अब ट्रेन एक ही तरफ को जा रही है, एक ट्रेन पीछे से आगे निकल गई या पीछे से पीछा करके आ रही है, इसकी दूरी 300, इसकी दूरी भी 300, तो टोटल जोड़ देंगे, इसे भी कितनी हो जाएगी 500। और काट करके भी निकल ली, इसकी दूरी 300, इसकी दूरी 200, तब कितनी हो गई 500, ये हो गई 600, 300 300 600। तो दूरी हमेशा जोड़ेंगे जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। अब चाल की बात करते हैं यहाँ पर। अगर चाल ही देगा इसमें, ठीक है, अधिकतर अलग अलग देगा तब समय देगा। चाल इसकी दे रखी हो, मान लो 60 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी जो है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। अब दोनों काट में जा रही हैं तो जुड़ जाएंगी दोनों, 50 और 60, तो एक की 40 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई काटने में आसानी होगी। एक की 40 और एक की 60 जोड़ के कितने हो जाएगा दोनों को, 40 और 60 100 हो जाएगी। इससे इसे भाग कर तो कितना होगा, 8 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर देंगे। ऐसा हो गया, समझ में आ गया। अब इसकी चाल देख लो, इसकी चाल है हमारी 300, यानी 300 नहीं 50 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल है हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा के कितना आ जाएगा, 50 में से 20 गया तो 30, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और ऐसे भी चलेगा तब भी चाल क्या कर देंगे, दोनों की जोड़ देंगे। तो इस तरह के सवाल जो है चौथे टाइप के हमारे ऐसे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सही को जो है सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अपने मैथ्स जो है कौन सा लेना है, तो मैं शारदा वाला ये वाला मैथ ले लेना जिसको मैं करा रहा हूँ, और ये वाला मैथ खरीद लो सारे के सारे, और बहुत ही जल्द जो है तुम पर मैथ के तुम बादशाह बन जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से चेकआउट करो और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को शेयर कर दो और अपना सपोर्ट जरूर बनाओ यार, कोई वीडियो नहीं देख रहा, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। सो मिलता है अगली वीडियो में। अगर तुम सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलता है अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।